हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। यानी किसी एटम के थ्रू किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर देना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल by another atom or group of atom is known as substitution reaction। यानी जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उनको किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या करा जाता है, रिप्लेस करा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस या जो रिएक्शन है उसे हम लोग नाम देने लगते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो कि ये एक मीथेन हमने मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है, और हमने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, और जो रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस होना ज़रूरी है जो इस रिएक्शन को कराता है। तो जब क्लोरीन ने मीथेन से साथ रिएक्शन करी तो क्लोरीन ने क्या करा, अपना एक एटम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, मीथेन के हाइड्रोजन से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और जिससे एक हाइड्रोजन की कमी हो जाने से CH4 से क्या हो गया, CH3, और उस कमी को पूरा करने के लिए इसने अपना क्लोरीन वहाँ पर प्लेस कर दिया, अपना क्लोरीन वहाँ पर ऐड कर लिया, तो क्या बन गया, CH3Cl, ठीक है। और साथ ही इसका H और इसका एक जो Cl बच गया वो क्या निकल गया, HCl। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर रही है, अपनी एक एटम को मीथेन के हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी कैसी है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक एटम के थ्रू दूसरे एटम का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बन के, जिनको यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट आपका है बेटा एथेनॉल। एथेनॉल जो कि एक एल्कोहल होता है, ठीक है, का फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका, C2H5OH। और अगर हम इसको स्ट्रक्चरली डिफाइन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन एटम है उससे 3 हाइड्रोजन एटम, और जो सेकंड कार्बन एटम है उससे 2 हाइड्रोजन एटम और एक OH ग्रुप क्या है, अटैच्ड। तो ये एथेनॉल का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज़ को बताया भी है कि ये किस तरह से आपस में कंबाइंड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर इसको दिखाएगी। तो एथेनॉल को हम लोग कॉमनली एथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर जब भी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वहाँ एन की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, आइल। तो इस तरह से C2H6 जो कि एक एथेन है, से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो C2H5 बन जाएगा, इसलिए एथेन से हम लोग क्या लगाते हैं, एन की जगह आइल, तो एथाइल हो गया, ठीक। और OH के लिए लगाते हैं एल्कोहल। तो इसको हम लोग कॉमनली एथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाएगी, तो कहते हैं इट इज़ अ कलरलेस इनफ्लैमेबल लिक्विड, ठीक है। तो एथाइल अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, मतलब जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा, जैसे फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही जलने लगता है। तो कहते हैं जी इनफ्लैमेबल लिक्विड होता है, यानी बहुत ही हाईली कंबस्टिबल होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत जलने लगता है, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है, साथ ही इनफ्लैमेबल लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है। सेकंड पॉइंट कहते हैं इट इज़ मिक्सेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जब अल्कोहल को आप वाटर में ऐड करोगे तो ये वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी चाहे वाटर कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे अल्कोहल कम हो चाहे ज़्यादा, मतलब किसी भी रेशियो में अगर आप लोगे और इनको आपस में ऐड करोगे तो एक दूसरे में कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, और इनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अल्कोहल जो होता है वाटर के साथ सभी प्रोपोर्शन यानी किसी भी रेशियो में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। कहते हैं लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब इनको लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट मिलाते हैं तो लिटमस पेपर में किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं देता है। इसका मतलब ये ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, यानी अल्कोहल जो है वो आपका न्यूट्रल इन नेचर होता है, क्योंकि लिटमस पेपर पे हमें कोई कलर चेंज नहीं देता है, ठीक है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे बेटा अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि अल्कोहल में कौन कौन से केमिकली प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट है
रिएक्शन विद सोडियम या सोडियम मेटल। तो कहते हैं कि जब अल्कोहल की हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में जो सोडियम है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन यानी OH ग्रुप के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है और अपना एक सॉल्ट बना लेता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने लगती है। यानी जो आपका सोडियम मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सोडियम का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को हमने रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया। ये एथाइल अल्कोहल, इसको हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया। जैसे इसने सोडियम मेटल से रिएक्ट करा, इसने क्या करा, OH को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उधर क्या लगा दिया, सोडियम एटम को लगा दिया और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से एक ये कैसी रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन नाम में पता है, डी मतलब निकलना होता है, हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल, यानी किसी भी कंपाउंड से अगर वाटर क्या हो, रिलीज़ हो जाए, वाटर वहाँ से रिमूव हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अल्कोहल रिएक्ट विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज कंसनट्रेट H2SO4 टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है, तो जब अल्कोहल को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करा देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो उनमें से एक सब्सटेंस आपका क्या है, कंसनट्रेट H2SO4, जिसका काम क्या होता है, वाटर को रिमूव कराना। तो यहाँ पर हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है कंसनट्रेट H2SO4 और इससे रिएक्शन करा दी किसकी, अल्कोहल की। जैसे अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराई, उसने क्या करा, अल्कोहल से वाटर रिमूव कर दिया, जिससे अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्कीन में। ठीक है, जिसको हम इस रिएक्शन फॉर्म में देख सकते हैं। ये एथाइल अल्कोहल है, H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, CH2 से जो OH लगा वो OH निकाल देगा और CH3 से क्या निकाल देगा, एक H निकाल देगा। H और OH यानी H2O रिमूव हो जाता है और ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, इससे क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि एक एथीन है, जिसको हम लोग कॉमनली एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है जो अल्कोहल शो करता है। ठीक है, यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन पे एक एल्कीन बनाता है। अब बात आती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया, सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम एथाइल अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो किसी अदर सब्सटेंस से वाटर को रिमूव कर दे, और वो अदर सब्सटेंस यहाँ पर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल ले लिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस या अल्कोहल से क्या करे, वाटर को रिमूव कर दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसमें एक आपको कंसनट्रेट H2SO4 है और एक अनदर एग्जांपल हमने दे दिया एल्यूमिना यानी Al2O3, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एथाइल अल्कोहल का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्या क्या यूज़ है। कहते हैं एज अ सॉल्वेंट, यानी किसी दूसरी सब्सटेंस को अगर हमें घोलना है, जैसे पेंट होता है, कलर होता है, उसको अगर हमें क्या करना, पतला करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो वो उसको डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी दूसरे सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व करके पतला करने में, लाइट करने में यूज़ कर सकते हैं। एज एंटीसेप्टिक, इसको हम एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल को अगर हम आयोडीन के साथ 2% या 3% के अमाउंट में ऐड कर लें, ठीक है, यानी 3% 2% आयोडीन को हम लोग अल्कोहल में क्या कर ले, ऐड कर ले, तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक, जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, कि घाव वाव हो जाए, चोट लग जाए तो उसको साफ़ करने में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर कहते हैं एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, जो आपके ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो आपके मतलब कि पेट्रोल या डीजल जो भरा जाता है, वो काफ़ी हाई लो टेम्परेचर पे भी जमे ना, अपने उसी लिक्विड फॉर्म में ही बना रहे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एथाइल अल्कोहल के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो हो जाता है, जिससे वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी जमता नहीं है। तो इस तरह से हम एथिल अल्कोहल का अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन का कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एथाइल अल्कोहल। ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे और कंपाउंड के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही।